मेरा नाम है फ़ाज़िम ख़ान। फ़ाज़िम लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। आज हम लोग सीखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाया जाता है। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो के प्लेलिस्ट में है, आप उसको जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? मैंने बताया था, जब किसी की कही हुई बात को उसी के शब्दों में बोल देना, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। और जब किसी की कही हुई बात को हम उसके शब्दों में ना बोल के अपने शब्दों में बोलते हैं, तब वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन आप जाके देख सकते हैं, पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया गया, समझ में आ जाएगा। यहाँ हम बात करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है और उसको कैसे बनाया जाता है। तो इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में बोल देना ही इनडायरेक्ट नरेशन है। जैसे कि अमन ने मुझसे कहा वह रोज़ स्कूल जाता है। डायरेक्ट क्या था? अमन ने मुझसे कहा मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। इस चीज़ को मैंने अपने शब्दों में बोला कि अमन ने मुझसे कहा कि वह रोज़ स्कूल जाता है। ये मैंने अपने शब्दों में बोला है, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं। नरेशन कहिए या स्पीच कहिए। ये अमन ने जो बोला था वो मैंने वही बोल दिया कि आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। और ये चीज़ मैंने अपने शब्दों में बताई, उसका कहा हुआ सेंटेंस या उसके कहे हुए वर्ड्स। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, या उसने बोला था, अब उसको मैंने अपने शब्दों में बोला कि वह रोज़ स्कूल जाता है। तो ये इनडायरेक्ट नरेशन है। किसी की कही हुई बात को उसी के शब्दों में बोल देना डायरेक्ट नरेशन, और किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में बोलना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के कुछ नियम होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के नियम। नंबर 1, रूल 1। पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है वो आपको पता होगा, पिछली वीडियो देखिए, पता चल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। पहले इसको समझेंगे हम लोग, उसके बाद इसको समझेंगे। पहला फर्स्ट रूल क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या तो प्रेजेंट टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब, या फ्यूचर टेंस में, अगर इन दोनों में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है। जो भी टेंस होगा उसको वैसा ही रख देंगे, चेंज नहीं करेंगे। और दूसरी बात, हाँ, कि उसके पर्सन चेंज होंगे। अब पर्सन क्या है वो अभी आगे बताते हैं, ठीक है। अब इस रूल को लेके चलते हैं। इस रूल का जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि पहले रूल के हिसाब से, जैसे राम says to me, Ram says to me, I am a good boy। तो ये डायरेक्ट नरेशन है या डायरेक्ट स्पीच है। राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है, या राम ने, आई एम अ गुड बॉय, कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। ये तो वैसे का वैसा ही लिख दिया, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, कुछ भी कहो। अब इसको बनाना है इनडायरेक्ट में, तो कैसे बनेगा? राम सेज का होता है टेल्स, राम टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा,
ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटा के यहाँ पे कंजंक्शन दैट लगाते हैं, THAT, दैट, कंजंक्शन दैट लगाते हैं। राम टेल्स मी दैट, आई है, आई का राम के हिसाब से ही हो जाएगा, या तो ही लिखिए या राम ही लिख दीजिए, अभी बताएंगे ये कैसे चेंज होता है। ही, एम का इज, ही इज आ गुड बॉय, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो रूल क्या था, जब रिपोर्टिंग वर्ब, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है ना। अब ये टेल्स कैसे हो गया और यहाँ पे ये दैट कहाँ से आया और ये ही कैसे आया, ये सब अब आगे बताते हैं, ठीक। चलिए, तो ये डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट बन गया। चलिए देखते हैं कैसे। एक बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्या क्या चेंजेस आते हैं वो यहाँ पे लिख रहे हैं। नंबर 1, पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। पहली चीज़, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है तो वो चेंज हो जाती है टेल्स में। अब यहाँ आगे ये टू हट जाता है, ये डायरेक्ट, ये चीज़ डायरेक्ट नरेशन में दी जाएगी, इनडायरेक्ट बनाते समय इसको इसमें चेंज कर देंगे, ठीक है, टू हट जाएगा, तो जो यहाँ बता रहे हैं उसको यहाँ लिख दिया जाएगा। दूसरी चीज़, अगर से आ गया, से टू, तो वो टेल में चेंज हो जाएगा। तीसरी चीज़, अगर विल से आ गया, विल से टू, तो वो चेंज हो जाता है विल टेल में। इतनी बात समझ में आई। रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेज टू है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त वो टेल्स में चेंज हो जाएगी, और अगर से टू है तो वो टेल में चेंज होगी। इधर आके टू हट जाता है, ये जो टू लगा हुआ है ये हट जाएगा। विल से टू है तो इधर आकर वो विल टेल हो जाती है। बात समझ में आई। ये अभी बात कर रहे हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, प्रेजेंट टेंस में हो, तो ये दो चीज़ें जो हैं, ये अगर सेज टू और से टू आए तो समझो जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। किस में है, प्रेजेंट टेंस। ये पहचान है। पहचान क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू या से टू आ जाए तो वो प्रेजेंट टेंस में होती है, और विल से टू आए तो ये इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किस में दी गई है, फ्यूचर टेंस में, ठीक है ना। अगर सेज टू, से टू, विल से टू आए तो वो इसमें तो चेंज होगी, रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज होगी, रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज होगी, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो चेंज नहीं होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त। जैसे अभी एक उदाहरण यहीं पे दिया था ना, राम सेज टू मी, तो देखिए सेज टू को किस में चेंज किया, टेल्स में। यहाँ लिखा हुआ है से टू किस में चेंज होगा, टेल्स में। सेज टू टेल्स में चेंज होगा तो सेज टू को टेल्स में चेंज कर दिया। अच्छा, ये टू हट के टेल्स हो गया, मी का ये तो यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते हैं, तो यहाँ दैट लगा दिया। अब ये आई का ही हो गया, आई का राम के हिसाब से ही हुआ, ये अब आगे बताएंगे कैसे हुआ। उसके बाद देखिए टेंस, ये टेंस जो था आई एम अ गुड बॉय, ये यहाँ पे नीचे दोबारा लिख रहे हैं, ये जो टेंस था आई एम अ गुड बॉय, ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस था। ये जो सेंटेंस था अंदर आई एम अ गुड बॉय, ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस था,
तो ये देखिए ये सेंटेंस वैसे का वैसा ही रख दिया गया, चेंज नहीं किया गया। जिस टेंस में ये सेंटेंस था वही रख दिया गया। अब ये एम की जगह इज़ इसलिए लगा दिया क्योंकि आई के साथ एम लगता है तो एम लगा हुआ था, ही के साथ इज़ लगता है तो यहाँ इज़ लगा दिया, लेकिन टेंस चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस प्रेजेंट टेंस में दी गई है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस था वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त चेंज नहीं किया गया है। आगे एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे शीला says to me, I am a beautiful girl. ये डायरेक्ट नरेशन है, इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो शीला यहाँ पे सेज टू किस में चेंज होता है? सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं। शी टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाया। आई का ये जो आई है ये इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, चेंज होता है, वो बताएंगे आगे क्या होता है, ये दूसरी वीडियो में पूरा ठीक से बताएंगे। आई का शीला के हिसाब से यहाँ शी लिख दो। शी, अब एम आई के साथ एम लगता है तो शी के साथ इज लगेगा, इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये चेंज हो गया, ठीक है। अब आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ये कैसे चेंज हुए, बस आप इतना याद रखिए, अब आगे बाद में बताएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।